Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for this session is ending a conversation, यानी कि बातचीत का इख्तिताम। कोई भी गुफ्तगू या बातचीत सदा जारी नहीं रह सकती और इसे कभी न कभी खत्म करना पड़ता है। इसकी वजह आपकी बोरियत भी हो सकती है या कहीं जाने या कोई काम पड़ने की सूरत में गुफ्तगू को खत्म करना पड़ता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप बोलते बोलते अचानक खामोश हो जाएं और वहां से उठकर चले जाएं। अपनी गुफ्तगू को ऐसे तरीके से खत्म करने के लिए आपको कुछ कहना पड़ता है। लेट्स सी कि गुफ्तगू को खत्म करने से पहले आपको कौन से वो फ्रेजेस यूज करने चाहिए ताकि आपके जाने के बाद भी लोगों पर आपका अच्छा तासुर बरकरार रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Ending a conversation. The first phrase on the list is, I enjoy talking to you, but I have to go now. या आप ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको आप चेंज करके अपनी मर्जी से इसमें कोई जुमला शामिल कर सकते हैं। I enjoy talking to you. मुझे आपसे बातचीत के अंदर बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया, लेकिन अभी मुझे जाना है। इसका मतलब ये है कि जो बातचीत हो रही है आप उसको खत्म करके आप अभी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, तो आप कहते हैं आई एंजॉय टॉकिंग टू यू बट आगे आई हैव टू गो नाउ या आई एम इन हरी, मुझे जल्दी है या मुझे कोई काम है। सेकंड फ्रेज सेज प्लीज पार्डन मी, आई हैव टू गो समवेयर। प्लीज पार्डन मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए या मैं माजरत से कहता हूँ। ये एक पोलाइट वे है बातचीत को खत्म करने का, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है आप उसे खत्म करके आप कहीं पर जाना चाहते हैं, आपको कोई काम पड़ गए हैं, तो आप कहते हैं प्लीज पार्डन मी। देन इज आई होप यू डोंट माइंड बट आई हैव टू पिक माई किड्स फ्रॉम स्कूल, या ये ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी मर्जी के जुमले भी आप चेंज कर सकते हैं या जो भी आपको काम हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आई होप यू डोंट माइंड बट, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, यानी कि कोई बातचीत जारी है लेकिन आप उसको रोकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़रा मेरा जो लहजा है वो भी पोलाइट रहे, तो आप कहते हैं आई होप यू डोंट माइंड, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना है या कोई भी काम। डी इज आई एम सॉरी बट आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 5। ये अमूमन दफ्तरों के अंदर होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स बैठ गया है जिसने लंबी बातचीत को शुरू कर दिया है और वो बात खत्म करने का नाम नहीं ले रहा, तो यू कैन से आई एम सॉरी बट आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 5। मुझे 5 बजे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मुखातिब होगा वो आपकी बात को अगर समझदार हुआ तो वो ज़रूर इस बात को समझ जाएगा कि आप इस बातचीत को ख़त्म करना चाहते हैं। देन इज प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लाइंट नाउ। ये भी दफ्तर के अंदर इस्तेमाल होता है। प्लीज़ डोंट माइंड, आप बुरा ना माने, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लाइंट नाउ, यानी कि अभी आप अपनी बातचीत को ख़त्म करें या इस टॉपिक को ख़त्म करें और बराए मेहरबानी अभी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अब ये डायरेक्टली तो कोई किसी को नहीं कहता कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन जब आप इस तरह के जुमले गोल मोल से जब आप बयान करेंगे तो आपका जो मुखातिब है वो आपकी बात को समझ जाएगा। प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लाइंट नाउ, प्लीज़ डोंट माइंड। अभी इसका ये एक बड़ा पोलाइट सा बड़ा अच्छा अंदाज है कि जिससे आपका मुखातिब ये बात समझ जाएगा कि अब उसे बातचीत को ख़त्म करना है और आप अभी इस मौजू के ऊपर मजीद बातचीत नहीं करना चाहते। नेक्स्ट फ्रेज इज डिस्कशन विद यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड बट आई हैव टू गो नाउ। डिस्कशन विद यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड, आपसे बातचीत जो आपके साथ बहस मुबाहिसा था, डिस्कशन थी, यानी कि जो भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। यकीनन, इंडीड, यकीनन आपके साथ जो मैं गुफ्तगू कर रहा था वो बहुत मज़ेदार थी, बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन अब मुझे जाना है। ये भी एंडिंग अ कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू को ख़त्म करने का एक खूबसूरत अंदाज है। डिस्कशन विद यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड बट आई हैव टू गो नाउ। देन इज कैन वी टॉक एट सम अदर टाइम, आई नीड टू स्लीप नाउ। अब इस तरह के जुमले अमूमन घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं, या आप अगर किसी हॉस्टल में हैं तो आपका कोई रूममेट है, यानी कि जो भी आपके साथ कमरे में रहता है, वो अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं लेकिन आप अभी उसकी बातचीत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो
اگر آپ کی مرضی کے خلاف کسی ٹاپک کے اوپر بات کی گئی ہے تو یو کین سے کین وی ٹاک ایٹ سم ادر ٹائم، کیا ہم اس موضوع پر کسی اور وقت بات کر سکتے ہیں، یا کیا ہم کسی اور وقت پر یہ بات کر لیں جو ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے۔ یہ تھوڑا سا انفارمل طریقہ ہے، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ اتنے فرینک ہیں یا آپ تھوڑا سا اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو دین یو کین سے کین وی ٹاک ایٹ سم ادر ٹائم، کین وی ٹاک ایٹ سم ادر ٹائم، آئی نیڈ ٹو سلیپ ناؤ، یا آپ کوئی بھی کام اس جملے سے آگے اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ فریز سیز اٹ سیمس ٹو بی روڈ بٹ I'm not feeling well. It seems to be rude یعنی کہ یہ اچھا تو نہیں لگتا لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے گفتگو ختم کرنے کا، یعنی کہ جس ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے یہ تھوڑا برا لگتا ہے لیکن میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے آپ کا جو مخاطب ہے وہ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ The next phrase is you are a very interesting person but my family is waiting for me. You are a very interesting person. اس میں آپ نے ایک دوسرے شخص کی تعریف بھی کر دی کہ وہ برا بھی نہ منائے، وہ تھوڑا خوش بھی ہو جائے، لیکن آپ ابھی جو بات وہ کر رہا تھا آپ اس سے مزید اس کو نہیں سننا چاہتے کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے، یا یہاں پر جیسے وہ سینٹنس دیا ہوا ہے my family is waiting for me، یعنی کہ میری جو فیملی ہے، میرے گھر والے جو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں، آپ بہت انٹرسٹنگ پرسن ہے، بہت دلچسپ شخص ہیں، لیکن میری فیملی جو ہے وہ ابھی انتظار کر رہی ہے۔ لاسٹ فریز از thank you for your time but I'm getting late. Thank you for your time but I'm getting late. Thank you for your time یعنی کہ جو ٹائم کسی نے آپ کو دیا، یعنی کہ بات چیت آپ کے ساتھ کی یا جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا، تو ڈیفینیٹلی وہ خاموشی سے تو وقت نہیں گزرا ہوگا، وہ ضرور کوئی بات چیت ہوگی، تو آپ نے اس وقت کا شکریہ ادا کر دیا کہ اس نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ بات کو جو بات چیت آپ کر رہے تھے اس کو آپ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ You want to end that conversation with that person, so you say thank you for your time but I'm getting late. تو یہ بھی ایک خدا حافظ کہنے کا یا اس کو گڈ بائی کہنے کا ایک پولائٹ اور ایک اچھا انداز ہے۔ So dear students, these were some of the phrases which we can use to end our conversation. یعنی کہ اگر ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ابرپٹلی وہاں سے اٹھ کے یا اچھا خدا حافظ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ اچھے اچھے فریزز ان کو اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق آپ استعمال کرنا سیکھیں، تاکہ آپ جب گفتگو ختم کریں تو آپ کا جو مخاطب شخص ہو وہ آپ کے طرز گفتگو سے متاثر ہو۔ گڈ لک۔